लेकिन पानी मारा की बार धूमधाम से रैली निकली छे। आपनो भी बहुत जल्द सभा काजे खत्म करें वारो व्यवस्थित रूप से आपनो रैली निकालशो। તમે सिंदरभाई सोलंकी का आमंत्रित करो। शुभ आवे ने जूते निकाल के ही मंच पे आए। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विधायक होने से पहले हमारे समाज के युवाओं के शान जैत जिला अध्यक्ष रह चुके हमारे यूथ आइकन विधायक बोले तो युवाओं की आवाज बोले तो हमारे भाई मंटू सोलंकी धन्यवाद। आज युवाओं को देखकर मुझे भी जोश आ गया है, क्योंकि आने वाले हमारे समाज को दिशा दिखाने वाले हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ऐसे राजनेता होना चाहिए जो पूरी ताकत के साथ में आदिवासियों की बात कर सके। सब आते हैं, सब अलग अलग बात बोलते हैं, लेकिन आदिवासियों पे जो परेशानी आती है, जैसे खिवनी में अभी हमारे आदिवासी समाज के घर के लोगों को बड़ी बरसात में उजाड़ दिया, लेकिन कोई एक बड़ा नेता वहां पर जाके हमारे समाज की बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या हमको क्या जीने का अधिकार नहीं है? जब हम बोलते हैं कि हम आदिवासी है, इस देश के मूल मालिक है, हम आदिकाल से इस देश में निवास करते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? हमारी नौकरों से भी बदतर हालत कर दी है। तो आप लोगों को नाचने के साथ में, गाने के साथ में, धूम मचाने के साथ में हमारी समाज की आवाज को भी मजबूत करने के लिए आज जिस प्रकार का आज जोश यहाँ दिखाया है, वैसा ही जोश पूरे समय दिखाना है। आने वाले समय में हमारी पहाड़ जाने वाले, जंगल जाने वाले हैं, नदी जाने वाली है, इसको बचाएंगे कैसे? आप खुद देख लो कि बड़े बड़े डैम बना के उसका फायदा कौन ले रहा है? पहाड़ों पे कब्जा करके उसका फायदा कौन ले रहा है? हमारे को तो सिर्फ जमीनों से उजाड़ के भेजा जा रहा है। 40-40, 50-50 साल से हमारे बाप दादा जमीन करते आ रहे हैं, लेकिन नवाड़ के पट्टे नहीं करके उनको बेदखल करने की बात कर रहे हैं। तो मेरा एक ही सवाल है उस विभाग से जो हमसे रिकॉर्ड मांगता है कि 40 साल पुराना तुम्हारा रिकॉर्ड लाके दो, तो रिकॉर्ड देने का काम तुम्हारा था, तो तुमने रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया? आने वाले समय में हमारे को ये बात करनी पड़ेगी। आप लोग किसी भी कीमत में, आपको किसी से भी गलत चीज को छोड़ के किसी से डरने की जरूरत नहीं हो। मैं आपका भाई हूँ, हमेशा साथ रहूंगा, लेकिन अपने को हर चीज में संवैधानिक दायरे में आके अपने को चुनाव और संवैधानिक दायरे में आके अपने को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप लोग इतनी तादाद में आए हो, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो आप लोगों ने पूरी समय दिया, पानी गिरा, धूप निकली, लेकिन फिर भी आप खड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सिर्फ यहाँ बात खत्म नहीं होगी, ये बात यहाँ से आगे भी जाएगी, जहाँ पर हमारे आने वाले पीढ़ी को बचाने की बात आएगी। हमारे बाप दादा ने जो जंगल जमीन हमारे लिए खेत बचा के रखे, उसको बचाने की बात आएगी। तो आप लोगों को इसी प्रकार के हमारे साथ में मिलकर लड़ने के लिए तैयार रहना। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रैली के माध्यम से अपन अपने सारे शौक पूरे करना, पर सभी से एक ही प्रार्थना करूंगा कि कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना कि जिससे हमारे समाज को नीचा देखना पड़े। आप पूरी ताकत से आपको जो नाचना हो, जैसा नाचना हो, लेकिन किसी को परेशान नहीं करना है। ये अपनी आदिवासियों की पहचान आज यहाँ पर सेंधा में दिखा के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय जोहार। कौन बिहाड़े? जय आदिवासी, जय जोहार। कौन बिहाड़े? साथियों, 9 अगस्त सभी युवा आए, सभी का बहुत बहुत स्वागत और सभी को 9 अगस्त आदिवासी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इतने युवा यहाँ पर आए, हमारे समाज की ताकत को बढ़ाने के लिए आए हैं। आप लोगों से मैं एक ही बात बोलूंगा कि यहाँ से जाने के बाद में ये जोश जो आज नाचने में अपन ने फिर ताकत लगा दी है, ये जोश हमारे समाज को बचाने के लिए आने वाले समय में आपको भी लगाना पड़ेगी।
हमारे समाज रात दिन मेहनत करने के बाद में भी अगर हमारे दिन नहीं पलट रहे तो कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी कमी रही होगी। वो ये कमी है कि शिक्षा, हमारे लड़के जितने भी आए अच्छी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने की वजह से बेचारे बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, और जो जैसे तैसे माँ बाप ने उनकी व्यवस्था करके पढ़ा के आगे भेजा है वो पढ़ लिख के भी आज बेरोजगार है। यानी कि हम 2 से 2.5 करोड़ मध्य प्रदेश में होने के बाद में भी हमारी सरकार में सुनवाई नहीं होती। आप लोगों ने मेरे को विधानसभा में वोट देके चुन के भेजा कि भैया हमारी आवाज आगे उठाओ, लेकिन वहां पर हमारी आवाज को दबाने का पूरी ताकत से काम किया जाता है। हमारे पूरे क्षेत्र को दबाने के लिए, हमारे क्षेत्र को भेदभाव करने का काम हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। हमारे पड़ोस में विधानसभा है, वहां पर 15 करोड़ अलग से बजट देके वहां के लोगों का काम कराने की बात करते हैं, और हम दूसरी पार्टी या समर्थित दूसरे लोग हैं, इसलिए हमारे को पैसा नहीं देकर काम करने से रोका जाता है।